हेलो गाइस। जैसा कि पिछले एपिसोड में आप लोगों ने देखा था, यहाँ पे तांगसान अब गॉड ऑफ लाइफ से सुनता है कि जीबू को फिर से बच्चा होने वाला है। इस वजह से वो अपने घर आ गया था। अपने घर आके जीबू को मसाज दे रहा था, जहाँ पे जीबू बोलने लगती कि मैं बिल्कुल अनकंफर्टेबल नहीं हूँ, मैं पूरी तरह से अच्छी हूँ। तभी तांगसान उसके पास में बैठ के बोलने लगता है कि मुझे सेनमिंग जो गॉड ऑफ लाइफ ने बोला है, जी ये बच्चा है 2 मंथ का हो चुका है, और ऐसा चलेगा तो हमारे जो लिटिल डोंगर है उसको एक भाई मिलने वाला है। दूसरी तरफ वो उसको पकड़ने रहता है, बोलने लगता है कि ये तो सच में अच्छी बात है, जीबू तुम सबसे माँ बनने वाली हो। उसे जैसे ही थैंक यू बोल के उसे हक करने वाला होता है, जीबू उसे मारती है, बोलने लगती है कि ऐसा मत किया करो, ऐसा करोगे तो तुम बच्चे को स्क्वीज कर दोगे, थोड़ा डेलिकेट बनो। उसके बाद उसके पास तानसान बैठ जाता है, बोलने लगता है कि हाँ हाँ मैं थोड़ा गलत हो गया था, चलो मैं आज के बाद ये केयरफुल रखूँगा। दूसरी तरफ यहाँ पे जीबू बोलने लगती है हाँ इसी तरह ही कुछ करो। तानसान वहाँ पे बोलने लगता है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ आज के बाद तुम जो बोलोगे वैसा ही मैं करूँगा। और दोनों वहाँ बैठ के प्यार करने लगते हैं, जहाँ पे जीबू पूछने लगती है कि ब्रदर सन आज की जो मीटिंग थी कैसा गया। तभी तानसेन बोलने लगता है कि तुम्हें तो पता ही है हुई कैसा है, वो जैसा अलवज रहता है वैसा ही है। दूसरी तरफ यहाँ पे वो बोलने लगता है कि आज वो आया था गॉड रिलम के एक्सपेंशन के बारे में बात करने के लिए। आने के बाद मुझे चैलेंज भी कर रहा था, फिर मैंने उसे सप्रेस कर दिया जिस वजह से वो वहाँ से चला गया। तभी जीबू बोलने लगती है कि वो हमेशा की तरह ही है, उसके पास भी काफ़ी सारे सपोर्ट है। जैसा कि ब्रदर दाई बुबाई ने बोला था, तुम इस चीज़ को जल्दी हैंडल कर लेना चाहिए था, उसके ऊपर जल्दी ही अपनी पावर को दिखा देना चाहिए था, जिससे कि वो कभी भी आके तुम्हें परेशान ना करे। तभी तानसेन बोलने लगता है कि उसको कन्फर्म करना एक गड़े से गॉड रिलम में, मतलब गाइस तानसेन बता रहा होता है कि जो गॉड रिलम इतना बड़ा है और उसके साथ भी इसे हैंडल करना पड़ता है। दूसरी तरफ अगर हम मैं उससे फाइट करने लग गया तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, और देखा जाए तो हुई मैं ये एक इविल पर्सन नहीं है। इसी वजह से मैं उससे नाइसली बात करना चाहता हूँ गॉड रिलम के बारे में। दूसरी तरफ यहाँ पे जीबू बोलने लगती है कि पर जो अगर एक्सपांसन किया जाएगा क्या ये सच में बैठ देंगे। तभी तानसन बोलने लगता है कि क्योंकि जो गॉड सीट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ाई गई है, इसी वजह से मुझे सोचना पड़ेगा। और दूसरी तरफ वो बोलने लगता है कि मैं कुछ ना कुछ मुझे एक थॉट आती है कि एक डिजास्टर आने वाला है गॉड रिलम की तरफ। और दूसरी तरफ बोलने लगता है कि जो डिजास्टर है एक ही साल के अंदर आ जाएगी, इसी वजह से अगर मैं हुई मी से फाइट करने लग गया तो ये बहुत बड़ा दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए मैं उसे प्रपोज़ल देना चाहता हूँ कि वो मेरे साथ मिल के ही फाइट करे। दूसरी तरफ दिखाया जाता है, जीबू बोलने लगती है कि मैं तुम्हारे पर भरोसा करती हूँ ब्रदर तान, और बोलने लगता है कि अगर इस तरह की चीज़ों में जब डिजास्टर आएगा, अगर हुई में के साथ हमारी फाइट होती रहेगी तो हम उसे हैंडल कैसे करेंगे। दूसरी तरफ यहाँ पे तानसेन बोलने लगता है कि तुम्हें रिलैक्स होने की ज़रूरत है, मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगा, चलो मैं आज के बाद क्या मैं लाइब्रेरी में सोना पड़ेगा। यहाँ पे जीबू बोल रही थी हाँ तुम्हें लाइब्रेरी में सोना पड़ेगा, जब तक मेरा बच्चा नहीं हो जाता तब तक तुम्हें लाइब्रेरी में सोना पड़ेगा। उसके बाद धीरे धीरे दिखाया जाता है एक खतरनाक जगह, जहाँ बताई जाती है जो जगह होती है गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की होती है। और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के पास काफ़ी सारे गॉड होते हैं, जहाँ पे वो बोल रहा होता है कि अगर इस मैटर के ऊपर हमें जल्दी ही प्रिपरेशन स्टार्ट करनी पड़ेगी। और बोलने लगता है कि सी गॉड आज के बाद तुम मेरे हाथों से बच के नहीं जा सकते। और काफ़ी गुस्से में बोलने लगता है कि सब लोग सुनो ध्यान से, जो मैंने जो बोला था जो प्रिपरेशन करने के लिए सडनली उसे स्टार्ट करो। तभी काफ़ी गॉड सरप्राइज हो जाते हैं, बोलने लगते क्या क्या सच में सीरियसली। उसके बाद एक बंदा बोलने लगता है क्या मैंने जो सुना वो करेक्टली सुना। तभी वहाँ पे वो बोलने लगता है कि वहाँ पे एक लड़की बोलने लगती है मास्टर जो आपने जो बोला सच में इसे करना चाहिए, क्योंकि सी गॉड के नाम से मुझे डर लगने लगता है। और वहाँ पे एक फ़ोटो भी रखा होता है सी गॉड का अपने मोबाइल फ़ोन में। उसके बाद वो दिखा धीरे धीरे करने लगती कि आप लोग सच में सी गॉड के अगेंस्ट में जाना चाहते हैं। और धीरे धीरे करके जो ये गॉड होती है बोलने लगती है कि इसकी जो बाल है इतनी सॉफ्ट है, जो मेरे से भी ज़्यादा सॉफ्ट है। इस तरह की अगर हैंडसम होगा कोई, उस हम लोग यहाँ पे फील करेंगे बैड उसको देख के। दूसरी तरफ हम बताया जाता है कि जो गॉड होती है ये गॉड है सब एनवी होती है, और मतलब सबसे ईर्ष्या करने वाली गॉडेस होती है। और उसकी फ़ोटो भी रखी होती है, इसे रख के वो इससे ईर्ष्या करती रहती है। दूसरी तरफ वो बोलने लगती है कि जैसा आप लोगों ने यहाँ पे मेंशन किया है स्टार्टिंग से ही, अगर सी गॉड के खिलाफ हम जाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तभी यहाँ पे वो जो डिस्ट्रक्शन गॉड होते हैं बोलने लगते हैं कि मुझे भी ऐसा फील होता है पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तभी वहाँ से एक बंदा बोलने लगता है कि मास्टर आप शांत हो जाइए। और दूसरी तरफ बोलने लगती है कि जो मैंने बोला प्रिपेरेशन स्टार्ट करने के लिए जल्दी स्टार्ट करो। एन भी क्या तुम मुझे मेरी बातों को समझ नहीं पा रही हो। तभी इन भी डर जाती है और बोलने लगती है कि हाँ मैं समझ गई। जो छोटी सी लड़की है वो समझ गई आपकी बातों को, और वहाँ पे उस चीज़ को फेंक देती है। बोलने लगती है मैं सडनली स्टार्ट करती हूँ, और जो अपने फ़ोन को नीचे फेंक के बोलने लगती है कि तुम्हारी फॉल्ट है, जो यहाँ पे मास्टर और मेरे रिलेशनशिप को ख़राब कर रहा है, उसे नीचे फेंक के गाली दे रही होती है। तभी
और बोलने लगती है कि सब तुम्हारी फ़ॉल्ट है। तुम्हारे वजह से मैं मास्टर के फ़ेवर को नहीं पा पा रही हूँ। तभी पीछे से एक बंदा आता है जो बोलने लगता है कि एनबी तुम कुछ ज़्यादा ही हो रही हो। अगर ये चीज़ तुम्हें नहीं चाहिए तो मुझे दे दो। वहाँ पे आके उस चीज़ को ऊपर उठा लेता है, ऊपर उठा के देखने लगता है, बोलने लगता है कि अगर तुम इस तरह की चीज़ें करोगी ये बहुत बड़ा वेस्ट हो जाएगा। बताया जाता है कि ये जो बंदा होता है गॉड ऑफ ग्रीड होता है। इसी वजह से हर चीज़ में इसको लालच दिखाई देती है। और गॉड ऑफ ग्रिड आ जाने के बाद यहाँ पे एनवी बोलने लगती है कि ग्रिड तुम क्या बोलना चाहते हो, तुम मेरे ऊपर ऐसा क्या बोल रहे हो। तभी वहाँ से पीछे एक से एक बंदा चिल्लम चिल्ली कर रहा होता है, गिम गिम कर रहा होता है, वो भी एक गॉड है भाई, उसके बारे में आपको पता चलेगा। तभी गॉड ऑफ ग्रिड जो होता है बोलने लगता है कि उसी फ़ोन को उठा के बोलने लगता है कि ये जो चीज़ है ये एक ट्रेजर है, ये सच में मनी मकीन ट्रेजर है। दूसरी तरफ बताने लगता है कि ये मुझे दे दो, अगर ये मुझे नहीं दोगे तो ये मेरे हाथ में अगर पड़ गया तो ये मुझे ख़त्म हो जाएगा, मतलब तानसेन की बात कर रहा होता है। तभी सडनली पीछे से और एक लड़की बोलने लगती है कि सी गॉड तुम्हारे हाथों में ये कितना बुरा हो जाएगा, ये तो वेस्ट हो जाएगा। क्योंकि अगर सी गॉड के बारे में सुन के मेरी बॉड पूरी तरह से हॉट हो जाती है। और बताया जाता है ये जो लड़की होती है गॉडेस ब्लस्ट होती है, ये फर्स्ट क्लास गॉडेस होती है। और बोलने लगती है कि जो पर्सन है ये सच में एक वोमेन के लिए हेवन की गिफ्ट है। इसी वजह से क्या एनवी तुम्हें भी ऐसा नहीं लगता है। एनवी गुस्सा हो जाती है, बोलने लगती है कि तुम लोग मेरे से दूर रहो, खासकर तुम, मैं तुझसे बहुत ज़्यादा नुक्सा गुस्सा करती हूँ। ये यहाँ पे गॉडेस ऑफ लस्ट को बोल रही होती है। दूसरी तरफ वहाँ पे गॉ जो गॉडेस ऑफ लस्ट को यहाँ पे एनबी ने गाली दिया होता है, वहाँ पे एक बंदा बोलने लगता है कि सिस्टर आओ मेरे पास, मैं तुम्हें मसाज करता हूँ। वो वहाँ पे बोलती है तुम भाड़ में जाओ। इनके बीच में गाइस ये सब चलता रहता है। और ये जो बंदा होता है बोल रहा होता है इसका नाम गॉडेस ऑफ स्लथ होता है, फर्स्ट क्लास गॉडेस होता है। तभी वहाँ पे एक बंदा आ जाता है, बोलने लगता है तुम सालों सब साइड हो जाओ। साइड होने के बाद बोलने लगता है कि वहाँ पे और एक क्रिएचर होता है जो बोल रहा होता है कि सी गॉड काफ़ी डिलीशियस है। और जो ये बंदा होता है सब लोगों को साइड बोल रहा था, उसका नाम गॉड ऑफ प्राइड होता है। जो वो बोलने लगता है कि मैं ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर पा रहा हूँ सी गॉड को मारने के लिए। और बोलने लगता है कि इसके बाद ही पता चलेगा जो हम लोग यहाँ पे सेवन सीन्स हैं उनमें से ग्रेट कौन है। गाइस मैं से बता दूं जैसे कि सेट डेविल होते हैं, यहाँ पे सेवन सीन्स है। और ये सेवन सीन और सेवन डेविल के बीच में बहुत ज़्यादा फाइट होने वाला है। तभी वहाँ पे वो बोलने लगता है कि इसके बाद पता चल ही जाएगा कि हमारे जो सेवन सीन में सबसे पावरफुल कौन है। क्या ब्रदर ओर्थ तुम्हें भी नहीं लगता ऐसा। जो ब्रदर ओर्थ होता है उसको थोड़ा अपने आग से जला लेता है, वो पीछे चला जाता है। वहाँ पे जो गॉड ऑफ ओर्थ होता है फर्स्ट क्लास गॉड होता है, वो वहाँ पे बोलने लगता है कि क्या तुम मेरे गेस्ट में जाना चाहते हो। तभी गॉड ऑफ प्राइड बोलने लगता है कि अगर ऐसा ही बात है तो चलो मेरे मुँह पे एक पंच मार के देखो, अगर तुम्हारे पास गट्स है तो। दूसरी तरफ वहाँ पे एक बंदा आके बोलने लगता है कि मास्टर मैं आपको बिलीव करता हूँ, पर ये जो चीज़ है बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि जो मेन ऑब्स्टैकल है वो सी गॉड है। अगर हम ये सब करने के प्रिपरेशन करने के बाद अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो सब ये चीज़ें पूरी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। तभी क्या लगता है आपको। तभी वहाँ पे वो जो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन होता है बोलने लगता है कि मैंने तुम लोगों की बातें सुनी तो ये सब बकवास बंद करो। और बोलने लगते हैं कि जैसा तुम्हें बोला गया है वैसा ही प्रिपरेशन करने स्टार्ट कर दो। जो बाकी सी गॉड की जो बात है मैं उसे हैंडल कर लूँगा। और सी गॉड को हैंडल करने के बाद गॉड इलम का मेन एरिया मैं कब्जा कर लूँगा। और अपनी रिंग्स को निकालता है, जैसे अपनी रिंग्स को दिखाता है सारे लोग यहाँ पे शॉक हो रहे होते हैं कि 9 रिंग्स इतनी पावरफुल। और दूसरी तरफ बाकी के जो लोग होते हैं बोल रहे होते हैं कि मास्टर आप तो काफ़ी हैंडसम हो। और दूसरी तरफ यहाँ पे गॉड ऑफ प्राइड और यहाँ पे बाकी सारे गॉड होते हैं जो कि अपने अपने बात कर रहे होते हैं कि जल्दी स्टार्ट करो, यस मास्टर मन मारेंगे सी गॉड को। ऐसे बात करते करते सडनली वहाँ पे कुछ साउंड होता है, जैसे ये लोग पता चल जाता है कि वहाँ पे कोई आया होता है। यहाँ पे बोल रहे होते हैं कि कौन आया है यहाँ पे।